अच्छा, आपके साथ किस प्रकार से फ्रॉड हुआ है? हमारे पास 4 तारीख को शनिवार को शाम में SBI के मैनेजर बनकर दुकान पर आए लोग और बोले कि हमको साड़ी दिखाइए, शादी ब्याह के लिए साड़ी चाहिए। साड़ी हमने दिखाया, 10 साड़ी 12 साड़ी के लमसम उन्होंने पसंद किया। उसका बिल हमने बोला बनाया। सर बोले कि इस ढंग से रेट लगा दीजिए। लगाने के बाद उनका फाइनल 29,000 का हुआ। तो बोले कि 22,000 रुपया है तो इसमें डालिए। तो हमारा लड़का बोला कि हमारे मोबाइल में 22,000 रुपया नहीं है, 15,000 है। तो बोले कि इस एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड था, उसमें वो डलवाएं। और डलवाने के बाद बोले कि ठीक है, चौका पर गाड़ी लगाए हैं और एक फार्म आपको ले आकर और देते हैं। और बोले कि हमसे गए और जाने के बाद बोले कि आ रहे हैं। और आने के बाद फिर वो आए नहीं। फिर हम 10 मिनट के बाद लड़का को भेजा कि ये देखो तो गाड़ी कहाँ लगा है। फिर उनके मोबाइल पर उसी समय फ़ोन आया। एक आदमी फ़ोन किया कि सर आप कहाँ हैं, हम भी अपना मैडम को लेकर आए हैं, सड़िया लेना है। वो बोले कि आइए ना, इसी सिटी मॉल के नीचे आइए ना। और आने के बाद वो गए कि उनको भी लेकर आते हैं। तब तक वो निकल गया और बोले कि बहुत चौक पर जाम है, गाड़ी किधर लगाए। हम बोले कि इधर साइड में पुल पर आप लगा दीजिए। बोले कि आते हैं। और आने के बाद गए तो फिर हम 10-20 मिनट के बाद फ़ोन लगाने लगे। जिस मोबाइल से बात हुआ था वो नंबर स्विच ऑफ बताने लगा। जैसा कि आप ठगी के शिकार हो चुके हैं, तमाम अभी बहुत सारे वैसे दुकानदार होंगे जो इस घटना के शिकार हो सकते हैं। नमस्कार, मैं मोहन कुमार और आप देख रहे हैं मीडिया एक्सप्रेस। अभी हम रोहतास जिले के विक्रमगंज में मौजूद हैं और विक्रमगंज का ये पौराणिक कलेक्शन आप देख सकते हैं, तेंदुनी चौक विक्रमगंज पर मौजूद है। और यहीं से एक बहुत ही बड़ी घटना सामने आई है, जो कि यहाँ ये 2 दुकानदार हैं, इनके साथ फ्रॉड हुआ है। और साइबर फ्रॉड हुआ है या फिर क्या, किस तरह से फ्रॉड किया गया है, इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार इनके साथ फ्रॉड हुआ और क्या क्या इनके साथ घटनाएं हुई। क्या नाम है आपका? विद्या प्रकाश। किस प्रकार से घटना का शिकार आप हो जाते हैं? 4 तारीख को शनिवार को दुकान पर शाम में हमारे पास कस्टमर बनकर आए। बोले कि साड़ी हमको दिखाइए और शादी ब्याह के लिए लेना है। तो हमने दिखाया साड़ी उनको और वो बोले कि स्वीप मशीन आप चलाते हैं? तो हम बोले कि सर स्वीप मशीन हमारे पास नहीं है, पेटीएम वगैरह है। तो बोले कि ठीक है, हम यहीं पर स्टेट बैंक में पटना से बदली होकर विक्रमगंज के स्टेट बैंक में ब्रांच में हम आए हैं असिस्टेंट मैनेजर के पद पर। और उसके बाद उन्होंने कपड़ा का हिसाब करने के बाद चेक के माध्यम से वो हमको 29,000 रुपया का चेक भर कर दिए। और फिर बोले कि आपको CC वगैरह करना है तो नहीं किए हैं, स्टेट बैंक में खाता है आपका? तो हम बोले कि नहीं है, हमारे पास तो नहीं है सर। तो आप आइए सोमवार को, आपको हो जाएगा सारा चीज़, खाता भी खुल जाएगा, सब चीज़ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और कितने लोग थे? 2 आदमी थे। 2 आदमी थे। हाँ, एक ड्राइवर थे और एक वो थे। पूरा अपन मैनेजर की तरह अपना सारा चीज़ मोबाइल पर लेकर अपना बात करना था। जैसा है कि कोई बतिया रहा है कि सर हमारा खाता अभी बंद है, अभी प्रिंट नहीं हुआ है, उस तरह से आपको गुमराह किया। हाँ, गुमराह किए पूरा। जैसे हमको लगा कि हमारा ब्रेन हेमरेज कर दिए हैं। यानी कि वो मैनेजर या फिर बैंक के कर्मचारी बनकर आए हुए थे और आपको चूना लगा विश्वास। हमने पूछा कि सर आपका घर कहाँ है? वो बोले कि हमारा घर नूनहर पर, हम पटना से आए हैं, आप आइए सोमवार को, सारा चीज़ आपका खुल जाएगा, हो जाएगा। उसके बाद फिर अगले दिन बोले कि हमारे घर में जो साड़ी फ़ोन किए कि सर हम नहीं आए हैं, हमारे घर में लोग बोल रहे हैं कि कितना क्या हुआ है, से साड़ी कुछ फेरना है, हम आएंगे। कितने बजे दुकान खोलते हैं? तो हमने कहा कि सर 8 बजे खोलते हैं। तो ठीक है, हम 11 से 12 के बीच हम आएंगे। उसके बाद आने के बाद एक साड़ी रिटर्न करने के लिए लाए और बोले कि 2-4 साड़ी और लिए और ऑनलाइन अपने औरत से कि किसी औरत को दिखा रहे थे कि पसंद करो। रिटर्न उसी दिन किए या फिर अगले दिन? अगले दिन, संडे को। यानी कि वो लोग 2 दिन आपके दुकान पर आए? जी, 2 दिन आए। पहले दिन उन्होंने कितने की खरीदारी किया? 29,000 का टोटल बिल हुआ था। और उसका पेमेंट किस माध्यम से किया? चेक के माध्यम से, स्टेट बैंक का चेक दिया। और वहीं फ्रॉड हुआ? वो तो सोमवार को जब हम बैंक में गए तो वहाँ उनके खाते, नाम से है खाता, लेकिन उनके खाते में पैसा नहीं है, सिग्नेचर नहीं मिल रहा है। हम स्टेट बैंक के मैनेजर के पास गए कि बोले कि अब इसमें क्या हो सकता है, अब ये चेक को बाउंस करवाइए, ये फ्रॉड है सारा चीज़। वो भी बोले कि दूसरा कोई का चेक चुराया हुआ है और ये सब चीज़ कर ये किया जा रहा है। अभी आप कितने रुपए का शिकार हो चुके हैं इस मामले को लेकर के? अभी सर मान के चलिए कि 55,000 रुपया। पूरा 55,000? जी। उसके हाँ, दूसरे दिन फिर पैसा अपने एक कार्ड होता है उन लोग के पास, बोले कि 2 लाख का होता है,
खरीदारी के लिए। क्रेडिट कार्ड? हाँ, क्रेडिट कार्ड। उसमें हमारे लड़के से वो मोबाइल के द्वारा पैसा डलवाएं। 15,000 रुपया। यानी कि पहले दिन वे लोग 29,000 की खरीदारी करते हैं और दूसरे दिन उसके बाद में मतलब शेष राशि की खरीदारी करते हैं। हाँ जी, फिर दोबारा दूसरे दिन 11 से 12 के बीच में, और शनिचर एतवार को फिर सुबह संडे हम कहीं बैंक में जाएंगे नहीं। ये खरीदारी होली से पहले की जाती है? हाँ, नहीं, वो बोले कि शादी ब्याह है उसके लिए। शादी विवाह जी। तो फिलहाल आपने आवेदन इसको लेकर के थाना में केस FIR दर्ज किया? क्या हम दिए हुए हैं, सब लिख कर दिए हैं, साइबर में भी दिए हैं, वहाँ से हमको नोटिस मोबाइल पर आ गया है, थाना प्रभारी का नंबर भी आ गया है सब। उसके बाद हमने देखिए ये सारा चीज़ आपको दिए हैं, ये सारा चीज़ हम लिख पढ़ कर दिए हैं। तो वहाँ बोला गया कि चेक बाउंस करवाइए, चेक के लिए भी हैं। फिर होली का छुट्टी के चलते बैंक बंद था, उसके चलते ये हमने थाना में दिए हुए हैं। ये होली से कितने दिन पहले आते हैं वो लोग? होली के सर हमारे पास थे 4 तारीख को शनिवार के दिन शाम में आए हैं। आप समझ सकते हैं कि ये शनिवार की घटना है और शनिवार के एक दिन बाद जो रविवार पड़ता है उस दिन बैंक बंद रहता है। और इसके बाद जब वे लोग पहुंचते हैं, चेक अपना ले करके बैंक में पहुंचते हैं सोमवार को, तो सोमवार को क्या कहा जाता है? सोमवार को बैंक मैनेजर यहाँ स्टेट बैंक में गए, दिखाएं कि सर इसको हमारे साथ ऐसा ऐसा बात हुआ है, थोड़ा इसको देखा जाए। खाता सर देखें, देखने के बाद बोले कि इसमें तो पैसा एक भी पैसा नहीं है बाबू, और सिग्नेचर जो है इसका मैच नहीं कर रहा है, ये आपके साथ फ्रॉड हुआ है। जी, मैनेजर साहब पकड़? हाँ, पकड़ के ये सारा चीज़ आपका फ्रॉड हुआ है, चेक गलत भरा हुआ है, सारा चीज़ किया हुआ है, ये आप फ्रॉड के शिकार हो गए हैं। अब इसको आप चेक वो बाउंस करवाइए। और कुछ हमने आवेदन दिया है, देने के बाद अब वो सर बोले कि इतना घबराइएगा तो नहीं होगा, इस पर अपना चल रहा है। हम कहीं ना कहीं प्रशासन के लोग आखिर कुछ जरिया होगा, सबूत मिलेगा तभी तो पकड़। वहाँ जाने के बाद बोले कि आप लोग इतने माने बिजनेसमैन हैं, ये हैं, करते हैं, उसके बाद भी आप लोग कैसे चंगुल में आते हैं? क्या हम कहेंगे सर हमारे साथ हुआ, हम आपके पास आवेदन देने के लिए आए हैं, आप देखिए क्या आप कीजिएगा, तो आप ही को ना बताना होगा। सारा चीज़ पासबुक का फ़ोटो वगैरह सारा जितना हम किए हैं सबका फ़ोटो स्टेट लगा कर वहाँ थाना में हम दे चुके हैं। जी। अच्छा, जैसा कि आप ठगी के शिकार हो चुके हैं, तमाम अभी बहुत सारे वैसे दुकानदार होंगे जो इस घटना के शिकार हो सकते हैं। और ये जो गिरोह काम कर रहा है, मैं सभी दर्शकों को बता दूं कि ये जो गिरोह चल रहा है विक्रमगंज में, आपको ये सामने आपकी हम लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं, और इसके साथ साथ हसन बाजार और पीरो चरपोखरी तमाम क्षेत्र में इस तरह की घटना का अंजाम लगातार दिया जा रहा है। और इस तरह के घटना से बचने के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ हम तो यही कहेंगे, अमित जी जो हैं पीरो के पत्रकार, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं कि उनके चलते हमको इस सारा चीज़ की जानकारी मिली कि वहाँ भी ये कांड हो गया, हमसे पहले हुआ। अगर ये वीडियो पहले आया था तो हम इस शिकार से होने से बच जाते हैं। इसलिए कि हसन बाज़ार में पीरो में 1 तारीख को हुआ है, हमारे पास ही 4 तारीख को हुआ है। अगर वीडियो ये पहले आया हुआ था तो हम इस शिकार से बच गए होते। तब हमने तमाम जितने भी दुकानदार हैं उन लोगों से आप क्या कहना चाहिएगा? हम तो यही कहेंगे कि आजकल इस झांसे में ऐसी में नहीं आए, सोच समझ कर काम करें। कोई भी आदमी हो, DM भी आए, SP भी आए, तो बिना विश्वास किए कोई ऐसा गलती नहीं करे। और प्रशासन से आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से हम कहेंगे कि जल्द से जल्द इसको उजागर किया जाए, उसको धर पकड़ किया जाए, चाहे दूध के दूध पानी के पानी हो जाए।